श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीरा कुआं एक है पनिहारी है नेक। घट सबके न्यारे न्यारे लेकिन पानी सब में एक। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए बोले नदी नाव संयोग। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर वृद्ध भय पछताएगा अंग अंग में पीर। श्वास श्वास में हरि जपो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न होए। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़े भाव से एक संकीर्तन गाएं। हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना। 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 अमृत है हरि नाम जगत
वर्ष महीना जावे तो जब प्यार किया तो दुनिया वाले धोखा दे जाएंगे, दुनिया वालों से प्यार करोगे तो
प्यार कैसे करो? द्वारिकाधीश से। जब प्यार किया तो बोलिए भागवत भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दो बार प्रभु का नाम लेकर के फिर कथा में चलते हैं। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हम कथा सुनते नहीं हैं कि या हमें कथा सुनने नहीं दी जाती है। अभी तो नहीं कहते हम कथा सुनते नहीं, जब बैठे हैं तो सुनेंगे ही। हमको कथा सुनने नहीं दी जाती है। कथा में रोक कौन डाल रहा है? जो कथा हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक छोटी चर्चा करने के बाद पर कथा मिले चलते हैं आप। एक गांव में एक ही कुआं ऐसा था जिससे कि अरहर की दाल पकती थी। अरहर की दाल अच्छी लगती है राजकुमार? एक ही कुआं गांव में था जिससे अरहर की दाल पकती थी। दैवयोग की बात, उसमें कहीं से आकर के 4 कुतिया के पिल्ले गिर गए। गांव भरे में एक ही कुआं था पानी वाला, जिससे अरहर की दाल हर पानी से अरहर की दाल नहीं पकती। अब तो वो आ गया है क्या, वो तो सब पका देता होगा। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। अब पूरा गांव परेशान। ध्यान देना, मैं ये तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये बताना चाहता हूं कि कथा कौन नहीं सुनने दे रहा है। पूरा गांव परेशान। गांव के बाहर एक संत जी पधारे थे। सरपंच ने कहा भाई बाबा जी के पास चलते हैं, संत से प्रार्थना करते, कोई युक्ति बताएगा। युक्ति से मुक्ति करा दे उसी का नाम है संत। युक्ति से जो मुक्ति करा दे उसका नाम संत। तो सभी गांव के लोग गए और कहा महाराज हम तो बड़े धर्म संकट में फंसे। एक कुआं है जिससे अरहर की दाल पकती है और उसमें गिर गए हैं 4 कुतिया के पिल्ले। अब क्या करना? तो संत ने कहा कोई चिंता की बात तो नहीं है। ऐसा करना, उसमें 1-2 कट्टी गंगा जल की डाल देना, कुछ तुलसी के पत्ते डाल देना,
सब ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज, चूंकि गांव भरे का काम था, 10, 20, 50 कट्टी गंगा जी की पड़ गई। एक छपरा भर तुलसी के पत्ते पड़ गए। बोले बस अब पियो। अरे बोले प्रयोग है कैसे? पहले महाराज जी से आज्ञा तो लो, स्वामी जी से आज्ञा लो। अब सब फिर पहुंचे। बोले भाई अब क्या है? बोले महाराज तुलसी के पत्ते तो डाल दिए हैं, गंगा जल भी डाल दिया है, अब पिए। बोले ये बताओ उस कुआं में से तुमने कुतिया के पिल्ले निकाले कि नहीं निकाले? बोले महाराज वाह कहाँ निकाले? तुमने ये कहा था, ये तो तुमने कहा ही नहीं था, कुतिया के पिल्ले उसे पड़े। अब बताओ गंगा जल काम करेगा? तुलसी पत्ते काम करेंगे? वो तो सड़ेंगे उसमें। बस वही 4 कुतिया के पिल्ले इस कुएं में पड़े हुए, जब तक वो निकलेंगे नहीं, और निकल सकते नहीं, थोड़ी देर के लिए साथ तो पर किए जा सकते हैं। क्या नाम उनका है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 कुतिया के पिल्ले हैं। अब ये के करेंगे तो कथा कैसे सुन पाओगे? थोड़ी देर के लिए इनको कुंडी में बंद करना पड़ेगा। आज की कथा बहुत अच्छी है, ध्यान देके सुनोगे तो बहुत समझ में आएगा। कल मैंने आपको बताया था सृष्टि की रचना हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये स्वाभु मनु सत्सोपा की 3 कन्याएं थी, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र थे। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था। कर्दम मुनि के द्वारा 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और उनके घर में साक्षात परमात्मा कृष्ण पधारे, भगवान पधारे, जिनका नाम क्या पड़ा था? कपिल जी महाराज। माता देवहूति ने उनसे पूछा था कि बेटा स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? तो कपिल जी ने कहा था अत्रैव स्वर्गा नरका इति माता प्रचक्षते, यही स्वर्ग है और यही नरक, यही स्वर्ग है यही नरक है। शरीर रोगी न होवे, भगवान का भजन करने का समय मिल जाए, बढ़िया रोटी बढ़िया रोजी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, पुत्र सुपुत्र हो जाए, ये क्या है? ये लक्षण है स्वर्ग का। पुत्र पुत्र मिल जाए, रोजी रोटी चले नहीं, शरीर भी रोगी रहे, तो क्या हो गया? नरक। उसके बाद में मैंने कल आपको बताया था कि दक्ष के अंगूठों, ब्रह्मा के अंगूठे से एक पुत्र पैदा हुआ था दक्ष, और दक्ष की कन्या थी सती। कन्या तो उनकी 60 थी, सबसे छोटी कन्या का नाम सती था। यहां पर भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरः शांत विग्रहम आत्मारामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत। समस्त जगत के गुरु कौन है? महादेव। लिखा है कस्तम चराचर गुरु, संसार के जो गुरु हैं। और कैसे बोले? निर्वैरा, उनको किसी से बैर ही नहीं, निर्वैरा है, शांत विग्रह, जिनका विग्रह शरीर बहुत शांत है। ऐसे भगवान से दक्ष ने वैर क्यों किया? ये हमारी सुनने की इच्छा है। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि सती का विवाह हुआ था शंकर जी के साथ में। एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति बना दिया गया और प्रभुता पाई काई मंदनाई। प्रभुता मिलने के बाद में अहंकार न आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
नारद जी को आया, इंद्र को आया है, लक्ष्मी जी को आया, जी हाँ, ब्रह्मा को आया, शंकर जी को आया। प्रभुता पाई काहि बदनाई, मनुष्यों की तो चर्चा ही नहीं। अहंकार एक ऐसा भूत है, अगर सवार हो जाए तो आदमी का विनाश करके छोड़ता है। तो देखिए, दक्ष का पूरा समाज बैठा हुआ था, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, शंकर जी भी बैठे हुए थे। ब्रह्मा को देखा तो उठ करके इसने प्रणाम किया, भाई हमारे पिताजी हैं। शंकर को देख करके इसके आग लग गई और ये क्या कहता है कि इस हमारी सभा में ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, देवर्षियों, देवा नाम मध्यमा, देवताओं में जो सबसे अधम है उसको किसे बिठा दिया? भगवान शंकर जी क्या बोला? देवताओं में अधम। भगवान नहीं बोले, और जब नहीं बोले तो इसे और क्रोध आया। अरे भाई, लड़का ससुराल जाता है तो कपड़े पहन के जाता है, लड़का ससुराल जाता है जरा क्रीम पाउडर लगा के जाता है, लड़का ससुराल जाता है तो बैलगाड़ी पर बैठ कर जाता है, रथवा पर बैठ के जाता है, इसके पास कुछ नहीं। भगवान फिर भी नहीं बोले। तब ये कहता है कि भेष जग से निराला, भेष जग से निराला, पिए भंग भरी प्याला, साथी भूत गण बताए, एक मस्त बैल पाला, ताते होती प्रतिपाला, और नाम धरो है अकाला, सिर जटा को बढ़ाए है। ऐसे हृदय का काला हमने कहीं नहीं देखा भाला, और जरई नेत्रों में ज्वाला, तन सरपन को लपिटाए है। क्या भेष है शंकर जी का? भगवान शंकर नहीं बोले। तब इसलिए कहा कि आज से शंकर जी को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, मैंने रोटी बंद कर दी। शंकर जी फिर भी नहीं बोले, लेकिन पास में बैठा है ऋषि, विचार करता है, हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, 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 लगई पाप गौभार से, लगई पाप गौभार गुरु मत बनाओ, और अगर बना लिए हैं तो निंदा मत सुनिए। गौ मारने का पाप लगता है व्यक्ति को, और बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं, गुरु ने किया हो तो कितना भी पूर्ण करो तो वो लगता ही नहीं है। कन्या की शादी करो तो उसका पुण्य नहीं मिलता है, कुछ धर्म कर्म करो तो उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा है कि लगभग 1 वर्ष गुरु की जान छान करिए। गुरु कम पढ़ा हो बहुत अच्छी बात है, गुरु बहुत गरीब हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु व्यभिचारी हो तो अच्छी बात है। व्यभिचारी नहीं, माने आचरण शुद्ध होना चाहिए गुरु के, बस। ऐसे गुरु की बुराई सुनने से क्या होता है, क्या करना चाहिए? ये तो करना नहीं, दूसरा बात, दूसरी जो बात वो करना। कौन सी पहली बात? बोले काटई जीव जो पास बसाई, काटिय जीव जो पास बसाई, काटिय जीव जो पास बसाई, श्रवण मूर्ति न तु चलिय पराई,
कान बंद करके चले जाओ, ये भी काटा कुटी मत करो, वहां से हट जाओ, यही अच्छी बात है। तो नंदीश्वर ने कहा, अय दक्ष, जिस मुख से तुमने हमारे मालिक की कुबड़ाई की है, कुछ समय के बाद ये मुंह तेरा बकरे का हो जाएगा। अब तो पंडित जी को सहन नहीं हुआ, भाई पंडित जिसका खाता है उसका खाता है। भृगु महाराज जी के आचार्य जी थे, तो भृगु महाराज जी खड़े हो गए और कहा, है नंदीश्वर, तुमने हमारे मालिक को श्राप दिया, इसलिए जाओ, कलयुग में जितने तेरे पुजारी शंकर जी के होंगे सब नंगा हो जाएंगे। ये जो नागा बाबा है ना, भांग धतूरे खाने वाले। तब नंदीश्वर ने कहा, भृगु जी, आपने ब्राह्मण होकर के नीति रीति का ध्यान नहीं किया, इसलिए जाओ, कलयुग में जितने भृगुवंशी ब्राह्मण होंगे सब भक्ष भक्ष खाने लगेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कुछ ब्राह्मण पीते भी हैं और खाते पीते घर के हैं, ऐसा कह लो, खाते पीते। तो देखो सब उठ के चल दिए, शंकर जी उठ के चल दिए। अच्छा नहीं लगा उनको, भगवान शंकर जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां नहीं रहते, ये खासियत शंकर जी की है। एक दिन क्या हुआ कि आकाश से विमान जा रहे थे, सती ने पूछा, थोड़ा भगवान शंकर सती से नाराज हो गए थे। एक बार भगवान शंकर सती को ले गए थे कथा सुनाने, तो इन्होंने कथा सुनी नहीं। और सुनी क्यों नहीं? केवल पंडित जी ने शंकर जी की आवभगत कर दी अच्छी, बस इसमें गड़बड़ हो गया। इसीलिए कहते हैं कि वक्ता को ज्यादा यजमान का सम्मान नहीं करना चाहिए, उसे अहंकार ना आ जाए कि पंडित हमारा सम्मान कर रहा है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि थोड़ा ब्राह्मण को सजग होना चाहिए। सती ने कतई नहीं सुनी, और जब चली है रास्ते में राम जी मिलते हैं, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, तो सती जी चहक गई। महाराज आपने राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों किया? तो कहा, ये राजा के लड़के नहीं, हमारे इष्ट देव भगवान राम। सती मानी नहीं। अब देखिए शंकर जी की बात सती जी मानी नहीं मानी, तो ये परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेने में थोड़ा गड़बड़ कर गई। स्त्री हर जगह पति के आगे न चले, नहीं तो उसको दोष लगता है। हर जगह स्त्री पति के आगे नहीं चले। और आजकल आपने देखा होगा, डाल करके फर्श हो क्या, पर्स है? अरे पग पग आगे आगे बेचारे वो झोरा झंडा लटकाए श्रीमान जी जा रहे। आजकल के पति हो गए पीर भिवर्ती भित्ती खर। पीर माने पूजा करावे, और भित्ती माने पानी पियावे, और वो रोटी बना के खिलावे, और क्या खर माने गदा सामान धोवे। ये तो हो गया। जानते क्यों? अब गैया तो इनको मिलती नहीं है। गैया की जो रोटी है ना, ये अपने पति खिला देती है, तो बेचारे पति हो गए गाय, सियावर चीज है, वो बोल नहीं सकते कुछ। यही बात तो है। अब देखो माताएं सब खुश हो गई। तो देखिए ये क्या, राम जी के आगे चलने लगी। भगवान शंकर को भगवान राम जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन क्या किया, ये आए और प्रेम से प्रणाम किया सती जी को। सीता का वेश है, फिर भी आए और प्रेम से प्रणाम किया। वचनामृत शील सुसारे, शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं।
सती चक्कर में पड़ गई और भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ना। और भगवान ने भी मन में विचार कर लिया क्या कि इन्होंने सीता का भेष बनाया है, तो अब ये बारी कौन हो गई? माता। यही तन सती भेंट अब नाही। आकाशवाणी हुई, प्रभु आप जैसी प्रतिज्ञा कोई कर नहीं सकता है। तो सती ने पूछा, शंकर जी भी गोल कर गए, नहीं बताया। और 87,000 वर्ष की इन्होंने समाधि लगा ली। और जब समाधि खोली, सती जी सामने आई, तो शंकर सन्मुख आसन दीना। सामने आसन दिया। और सामने आसन किसका होता है? माता का। उसी बीच में ये विमान निकले। जब इन्हें पता चला पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, तो ये मचल गई, फिर बात नहीं मानी। यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है। भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम जाओगी तो मरणाय कल्पते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी है? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसाम मलिनम भवन्ति। मलिन हो जाती है। सती जी बैल पर चढ़ करके गई। तो देखिए बहनों में और माता में कितना अंतर होता है? सादर भले मिली है एक माता, हंसती है इसलिए कि ये बैल पर चढ़ के आई और हम विमानों पर बैठ के आई। बहनों में बड़ी जलन होती है उसमें। सती ने जिस समय यज्ञ का परीक्षण किया, यज्ञ जाके देखा, तो कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं था। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि ईशान कोण में एक बोर्ड लगाया गया था, उसमें लिख दिया गया था जो यज्ञ में शंकर जी का नाम लेगा उसकी जूहा काटी जाएगी। तब चित चढ़े जो शंकर कहा, हमारे पति का इतना बड़ा अपमान। बैठे और अपने प्राणों को नाद से खींचा। नाद जानते हो? एक दिन ऐसा हुआ, गोपियों ने कृष्ण भगवान को रपटाया, भगाया। कहीं चोरी वोरी की होगी, तो उनका काम ही था। भगाते भगाते ले गई, जमुना किनारे पहुंचे भगवान भागते भागते। देखिए नाद क्या है। तो वहां एक धोबी कपड़ा धो रहा था। भगवान ने कहा, धोबी बाबा आज हम अगर पकड़ गए तो मेरी बहुत पिटाई होने वाली है। तू ऐसा कर, अपनी नाद के नीचे हमें औंधा दे, बंद कर। धोबी बाबा बोला, ना 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 ना, तुम बड़े धैर्यशाली हो, वो अभी गोपियां आएंगी, तू बोल देगा, तू बच जाएगा, हमारी पिटाई हो जाएगी। बाबा नहीं बोलूंगा, हमें बंद कर दिया। अब भगवान के चरण कमल तो बिल्कुल अलग थे। गोपियां देखते देखते नाद के पास आ गई। ए बाबा बता कृष्ण कहाँ है? बाबा ने कहा, कृष्ण कहाँ है? ऊपर कृष्ण है, नीचे कृष्ण है, दाएं कृष्ण है, बाएं कृष्ण है, हम में कृष्ण है, तुम में कृष्ण है, सब। अरे बोले बाबा हम अध्यात्म सुनने नहीं आई, कन्हैया कहाँ हमारा? बोले मुझे नहीं पता, हमने जो था वो बता दिया। बोले इसका सिर फिर गया है। गोपी आगे बढ़ गई। अब कन्हैया धीरे से बोला, जल्दी निकाल, प्राण घुटे जा रहे हैं। धोबी बाबा ने धीरे से नाद खोली और चरण पकड़ लिए। प्रभु अब हमें पार करके जाओ। तो भगवान बहुत हंसे।
बोले बाबा हम किसी को न पार करते हैं और न हम किसी को नरक में डालते हैं, ना हमारा एक काम नहीं है। तो क्या काम है? जो मुझे अपने नाद में बसा लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नाद, एक तो वो धोबी वाली नाद है और एक नाद कौन है? ये जो तुड़ी है ना हमारी आपकी, इसको नाद बोलते। नाद माने शब्द होता है, वो ओम जो शब्द है वो यहां से उठता है। तो उसको प्राणों को खींच करके कहां ले गई पार्वती? वो सती हृदय में, हृदय से प्राणों को खींच करके गले में, गले से प्राणों को खींच करके आज्ञा चक्र, ये दोनों भुवों के बीच की जगह कह रहे हैं आज्ञा चक्र। अब वहां ले जाकर के प्राण रोक दिए। क्यों? अंते मति सागति। अगर मेरा मन कहीं बाप दादे में लगा रहा तो मुझे शंकर जी दोबारा मिलने वाले नहीं। आजकल नाराज मत होना, आजकल मैं कह देता हूं जितने कुत्ता पालने वाले हैं दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनना है। कहो क्यों? लड़के से ज्यादा प्यारा कुत्ता, गाड़ी में कुत्ता, गोदी में कुत्ता, सोवे तो कुत्ता, खावे तो कुत्ता, जावे तो कुत्ता। अरे रोटी खिलाना बहुत अच्छी बात है, रोटी खिलाओ। मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। जय भगवान, सो रहे हो आज क्या? इधर आओ, तुम पीछे देकर आप क्यों बैठते हो? दिखाई नहीं पड़ते हैं तो हम इनको अपने पास बैठा लेते हैं, उसमें क्या बात है? भैया ये हमारे पास ना दिखाओ, शीशे में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत बढ़िया लिखी है पंक्ति, जरा सुनिए। कि श्वानों को यहाँ बिठा दो हमारे पास, ऊपर वाले केवल यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो हमारे पास, बिठा ऐसे हमारी तो हिम्मत पर बस कथा कहने में भी अच्छा लगेगा। कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र और भूखे बच्चे भी खाते। हड्डी में चिपक ठिठल, गरीबत बहुत खराब है। माँ की हड्डी में चिपक ठिठल, जाड़ों की रात बितावे। और दूसरा कुत्ता, इन्हें जरूर रोटी दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि साथ में खाना खिला लेते, जीव है, रोटी दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ब्राह्मण तो किसी कीमत में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। रोटी दे दीजिए, अच्छी बात है। एक हमारे पड़ोसी जी हैं मैनपुरी में, उनके 7 कुत्ता पले। कितने पले? 7। एक दिन हमसे बोले महाराज जी आपको एक दिन भोजन हमारे यहाँ करना है। तो हमने कहा करना है? हाँ। तो हमने कहा कुत्ते कहाँ जाएंगे? अरे बोले महाराज वो भी तो भगवान का स्वरूप है, तो हमके शुगर भी घुसाए लो घर में, भगवान के रूप में। हमने कहा भैया हमारा बस नहीं है, तुम्हारे चूल्हे में कुत्ता, तुम्हारे रोटी में कुत्ता, तुम्हारे बैठक में कुत्ता। देखिए मर्यादा का पालन करो तो गृहस्थी में बरकत होती है, और मर्यादा के खिलाफ जाओगे तो बरकत रुक जाती है। ये तो निश्चित मानिए आप।
कुछ लोग कहते हैं महाराज नहीं, सब ऐसे कई लोग हैं जो कोई नियम नहीं करते, खूब बरकत हो रही है। ये उनके पूर्व जन्म के कर्म है, उनका पूर्व जन्म का भाग्य है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। उनको आगे चल के भोगना पड़ेगा, बिना भोगे तो बच नहीं सकते। और राजकुमार है, अरे भाई भीष्म पितामह को देखो, 100 जन्मों के बाद में सरसैया पर लेटना पड़ा, तो हम आप कहां से आगे बन के, हम आपको नहीं भोगना पड़ेगा जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, तुम पुण्य भले मत करो, तीर्थ में आए हो, तुम कथा भले मत सुनो, लेकिन कोई पाप करके मत जाना, क्योंकि घर में जो पाप किया है वो तो यहां धुल सकता है, लेकिन जो तीर्थों में पाप किया है वो कहां धोओगे। कोई पाप मत करना। तीर्थों का पाप वज्रवत हो जाता है, वो फिर छूटा नहीं, छूटता वो छूटता ही नहीं। इसलिए तीर्थ में कोई पाप नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ा पाप तो असत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, अपने ससुर से मांगा सती ने। इनके ससुर कौन है? वैसे तो देवी देवताओं को ससुर ससुर नहीं होते हैं, लेकिन पौराणिक दृष्टि से इनके ससुर हैं ब्रह्मा जी। जब सती का विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने पूछा लड़के से, तुम्हारे बाप का नाम क्या? शंकर जी हंसने लगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज जी कह दो हमारे बाप ब्रह्मा है। तो नारद जी ने, वो भगवान शंकर ने कह दिया हमारे बाप ब्रह्मा है। तो पंडित जी कुछ ज्यादा ही तेज थे, बोले तुम्हारे बाबा का नाम क्या? तो नारद जी ने कहा महाराज कह दो विष्णु जी। तो कह दिया विष्णु जी। पंडित जी ज्यादा कुछ तेज थे, बोले तुम्हारे परबाबा का नाम क्या? अब बेचारे नारद जी भी नहीं जानते थे विष्णु के बाप का कौन है। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले नारद जी अब तुम कुछ नहीं बता पाओगे, अब हम बताएंगे इस पंडित को। बोले ये पंडित सुन, हमारे बाप है ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप है विष्णु, विष्णु के बाप है हम, बोल तू क्या करेगा? तो ऐसे इनका सबका मामला चलता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, ये किसी के बाप बेटा नहीं। लेकिन चलो पौराणिक दृष्टि से सती ने अपने मांगा कि हे विधने इतना तो दे दो, हे विधने इतना तो दे दो, मैं सत की धनी बनी तो रहूं। इतना तो दे दो, सत की धनी बनी तो रहूं। जब और जहां जहां जन्म, जब जब और जहां जहां शंकर की टहलुनी बनी तो रहूं। जब जब और जहां जहां इतना कह करके अपने प्राणों को ले गई ब्रह्मांड में। तक क्षणम भस्मसा। देवी भागवत में तो भस्म नहीं कहा है, भागवत में भस्म होना कहा है। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती के शरीर को लेके घूमे हैं। ये जो पीठ बने हैं देवियों के, ये सब भगवान वो सती का शरीर है। तो देखें, जब ये भगवान शंकर को मालूम पड़ा तो वीरभद्र को भेजा और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर को कटवा दिया, हवन में छोड़वा दिया। तब सभी देवता भाग करके पहुंचे हैं भगवान के पास। और आप जानते हो हमारे शंकर जी के लिए क्या लिखा है रामायण में कि आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। भगवान शंकर बहुत भोले हैं। एक खासियत है, ये जिस क्षेत्र में बैठे हो, ये सौराष्ट्र में 2 भगवान शंकर के शिवलिंग हैं, स्वयंभू। 12 लिंगों में
नागेश्वर जी महाराज और सोमनाथ जी महाराज। एक भजन गा लूं शंकर जी का, राजकुमार तो खुश हो गए। मेरे शिव जी है इतने निराले, मेरे शिव जी है इतने निराले, जितना कोई निराला नहीं है। मेरे शिव जी है इतने निराले, जितना कोई निराला नहीं है। मेरे शिव जी मेरे शिव जी है इतने निराले, जितना कोई निराला नहीं है। मेरे शिव जी जितना कोई निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। आज क्या बात है टीकाराम, नीलम पास में नहीं आ रहे इसलिए, अरे भाई नीलम आ जा।
बैठ जाइए, बहुत अच्छे। मेरे शिव जी हैं इतने निराले, जितना कोई निराला नहीं है मेरे शिव जी